लवांगे सारा कश्मीर लवांगे कि आपको भी बड़ा तजस्सुस था कि बताया जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में क्या करने जा रही है। तो मैं हमेशा ये कहता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुशावरत के साथ, आपस में मुशावरत के साथ, हमारी लीडरशिप भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीनियर लीडरशिप को बैठाकर उनसे मुशावरत के साथ जो है वो तमाम फैसले करती है। और खुदा के फजलो करम से ये फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा कराएगी और इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है आज़ाद कश्मीर और उसमें बसने वाले हमारे बहन और भाई। आपको पता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेके जनाब आसिफ अली जरदारी, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी तक, अगर जनाब चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम कश्मीर के लिए 1000 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, तो शहीद मोहतरमा ने कहा था कि जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने इसी जज्बे को आगे बढ़ाते हुए कहा कि लवांगे सारा कश्मीर लवांगे। कश्मीर के हालात को मद्देनजर रखते हुए मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि पीपल्स पार्टी ने बेहतरीन फैसला किया है, जिसका ऐलान जो है वो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब करेंगे। और हम कश्मीरी दोस्तों को, अवाम को, अपने बहन भाइयों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनकी मुश्किलात को आसानियों में बदलने के लिए, उनकी बेहतरी का सोचने के लिए हमारी लीडरशिप ने जो फैसले किए हैं, हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करेंगे कि उनके लिए आसानियां लेकर आएं, वहां इस्तेकाम हो और अगले इंतखाबात की जो है वो एक राह हमवार की जाए। अब मैं जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर से गुजारिश करूंगा कि वो फैसले का ऐलान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मोहतरम राजा साहब ने बताया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कश्मीर का आपस का एक चोली दामन का साथ है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़े वजूद में लाए तो उस वक्त जो है वो सबसे बड़ा जो मसला था वो कश्मीर वाला था। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहैसियत वज़ीर ख़ारजा उन्होंने हमेशा मसला कश्मीर पे एक बड़ा स्ट्रांग स्टांस लिया। और उसके बाद उनकी शहादत के बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी हमेशा कश्मीर के मामले को जो है वो हमेशा तरजीह दी। और उसके बाद मैं समझता हूं कि शहीद मोहतरमा की शहादत के बाद सदर आसिफ जरदारी साहब ने भी हमेशा, जब वो सदर थे, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाए, चाहे वो नॉन अलाइंड कंट्रीज के इजलास में जाए, हमेशा उन्होंने कश्मीरियों के हक खुदा रादियत की खुल के बात की। और वही स्टांस आज चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, कश्मीर के लवांगे सारे का सारा कश्मीर लवांगे। तो पीपल्स पार्टी का और कश्मीर का आपस का एक चोली दामन का साथ है। और मसला कश्मीर को हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर अदवार हुकूमत में इंटरनेशनलाइज किया गया, पोलिटिसाइज किया गया। और आज और पीपल्स पार्टी जो है वो अल्लाह के फजल करम से आज़ाद कश्मीर के अंदर एक मजबूत सियासी कुव्वत है। और न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर भी एक स्ट्रांग फॉलोइंग है पीपल्स पार्टी के लिए। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आज़ाद कश्मीर के जो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है और पार्टी के मफाद में जो है वो चेयरमैन साहब ने फैसला किया है। और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ अगर ये मुश्किल टास्क है ये हमारे लिए, चूंकि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं और ये बड़ी मुख्तसर सी हुकूमत है, ये कोई फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों की माला है। तो बड़े तदब्बर से, बड़ी मेहनत के साथ हमने जो है वो अगले जो वहाँ के मसाइल हैं उनको भी हल करना है और अगले इलेक्शन की तैयारी भी करनी है। तो हमारे चेयरमैन साहब ने जो है वो आइंदा, चूंकि वी हैव दिस रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास मौजूद है, बल्कि मैं महसूस करता हूँ कि 27 की जो है वो गोल्डन नंबर तो है वो हमारे पास, लेकिन नून लीग की माइत और फिर और लोग भी, वी विल क्रॉस द नंबर ऑफ 40। तो फैसल राठौर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, वो उनका जो है वो फैसला किया गया है कि वो वजीर आजम होंगे। और आज हम
ٹیبل کرنے جا رہے ہیں جو ہے ووٹ کانفیڈنس کی ریزولوشن، تو انشاءاللہ اگلے چند دنوں تک آزاد کشمیر کے اندر جیالوں کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ مارز وجود میں آ جائے گی. انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. کیبنٹ میں بیٹھے گی یا نہیں سر؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی از دی لارجسٹ پارٹی، جو ان کے پاس پارلیمنٹری پارٹی ہے. پارلیمنٹری اسٹرینتھ جو ہے سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور دوستوں کے ساتھ بھی ان کی حمایت حاصل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے. دیکھیں، نون لیگ جو ہے، جب ہمارے پاس اسٹرینتھ موجود ہے تو ہمیں فی الحال تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا راج صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہمیشہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائی. اس وقت جو پہلگام کے واقعے کے بعد کشمیر کا ایشو دوبارہ ایک دفعہ ہائی لائٹ ہوا، تو آپ کیا پیپلز پارٹی کی جو نئی قیادت فیصل راٹھور صاحب آپ نے اعلان کیا ہے، وہ سب کو ملا کے کشمیر کے لیے انٹرنیشنل فورم پر کوئی اس طرح کی کمپین چلائیں گے کہ کشمیر؟ دیکھیں، فیصل راٹھور ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے اور اس کو تجربہ ہے، خدا کے فضل و کرم سے وہ کئی دفعہ اسمبلی کے ممبر بنے ہیں، اور یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور یہ آج خدا کے فضل و کرم سے کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی چٹان کی طرح باہمی اتفاق رائے کے ساتھ ایک دوسرے سے مشاورت کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے مسائل کو حل کرنے نکلے گی. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ جس طرح پہلگام کے واقعے کا بتایا کہ ہمارے قائد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری دنیا میں جا کر وہ جنگ لڑی اور ہندوستان کو جھوٹا ثابت کیا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ کشمیر میں امن بھی لائے گی، کشمیری عوام کی اگر دشواریاں جو ہیں ان کو آسانیوں میں تبدیل کرے گی. اس کمیٹی کے ساتھ، جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو بھی وعدے کیے گئے تھے وہ بھی پورے کیے جائیں گے. پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں جناب میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے بھی اس چیز کا اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ اتحادی حکومت ہے، پاکستان مسلم لیگ کے نون کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ گڈ وشز لے کر ہم نکل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کامیاب کرے گی، استحکام آئے گا. یاسین صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، اعلان کیا راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہ جی تحریک عدم اعتماد لائیں گے، فیصل راٹھور صاحب وزیر اعظم ہوں گے. تحریک عدم اعتماد آپ آج لائیں گے، کل لائیں گے، پرسوں لائیں گے؟ آج منڈے کو انشاءاللہ تعالی. سر جی، ایسا یہ ایکشن کمیٹی کا جو معاہدہ ہوا تھا، کیا اس پہ عمل کرنا